नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ। 5 भाई बहनों में पीएम मोदी दूसरे नंबर पर आते हैं। बचपन में पीएम मोदी को नरिया कहकर बुलाया जाता था। बचपन में अपने पिता की दुकान पर काम करते थे मोदी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को भी चाय पिलाई थी। मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी हिस्सा लेते थे मोदी। शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए थे मोदी। मां के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़कर आए थे। बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए मोदी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए पीएम मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। मोदी शुरुआत से ही काफी मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। हर चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद दिया। मोदी 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धारण कर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। पीएम मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित कोर्स किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की लेखन और कविता में भी खासी रुचि है। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के भी शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर सुरेश वाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। दुनिया भर के टॉप लीडरों में पीएम मोदी की गिनती होती है। पीएम मोदी ने अपने कार्यशैली और विचारों से दुनिया के कई शीर्ष नेताओं को प्रभावित किया है। दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ पीएम मोदी का रिश्ता एक करीब दोस्त की तरह है। पीएम मोदी के आने से दुनिया भर में एक बार फिर से भारत की धाक बढ़ी है। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को एक नई पहचान मिली है। योग, आयुर्वेद से लेकर नमस्ते तक को दुनिया ने गले लगाया है। अर्थव्यवस्था हो या आतंकवाद, पीएम मोदी के नेतृत्व में हर मोर्चे पर भारत ने अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को कराया है।